नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आप लोगों का 31 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पे जो आप लोगों का एग्जाम हो चुका है और इसकी फाइनली आप लोगों के आंसर जो है आ चुके हैं। कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए थे और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। 31 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सअप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है भेजे हैं। इसमें से हम आपको कराने वाले हैं कि कौन से टॉपिक से, क्या रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश के नृत्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन एमपी जीके से पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। किसी का स्टूडेंट का 58 नंबर, 63 नंबर, 71 नंबर और 76 ऐसे नंबर स्टूडेंट के इस बार मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो ये जानकारी समझ लेना आप। इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है, 30 अक्टूबर की प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं शिफ्ट का एनालाइज। और इसी तरीके से हम आपके सारे के सारे जितने भी दिन आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चलेगा तो सारी शिफ्ट का एनालाइज आपको कराएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आज के शिफ्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले मध्य प्रदेश जीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायद्वीप भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया था, चारों में से आपको सही उत्तर बताना होगा। अगर आपको सही उत्तर लगता है क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन क्या होगा। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, चारों में से सही उत्तर आपका क्या होगा चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। इसके आंसर को बताना है कृष्णा बेसिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 31 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का। अभी आप लोगों का जो एग्जाम चला है उसमें ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है। ये आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत सारे साइंस से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन जो है साइंस से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप साइंस का क्वेश्चन क्या करें, क्लियर कर लें। 2-3 आपकी फिजिक्स पूछी जा रही है, आपके बायो के भी बहुत सारे क्वेश्चन, आपके 3 से 4 क्वेश्चन बायो के भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप सारे के सारे एग्जाम को एनालाइज वीडियो के अंत तक बने रहें और देख लें कि एग्जाम का लेवल क्या रहेगा और कौन कौन से किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी जो है क्या कहलाती है। चलिए ऑप्शन इसके सामने आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, तो चंद्रमा के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से दूरी को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था कि पोलियो का टीका जो है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, टीका से भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या लिखा हुआ है कि पोलियो का जो टीका होता है वो किस प्रकार का होता है। इसका सही उत्तर आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, चारों में से ध्यान से आपको पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि पोलियो का जो टीका होता है वो किस प्रकार का होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जीवित दुर्लभकृत टीका होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय राष्ट्रीय, आप देख रहे होंगे कि ये आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को संशोधित किया था उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। ठीक है, और जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन को जो है संबोधित किया था। तो सही उत्तर आपका सामने लिख रहा है, चारों में से आप ध्यान से पढ़ें कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है जीके से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी। क्या हो जाएगा? कादम्बिनी गांगुली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है और ये सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका देख रहे होंगे कि लेखन कला का आविष्कार जो है सर्वप्रथम किस प्रणाली सभ्यता में हुआ था। लेखन कला का आविष्कार जो है सर्वप्रथम किस प्रणाली सभ्यता में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आपके जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा था। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले वीडियो में जब हम आपको एनालाइज कराए थे 30 अक्टूबर के, तो उसमें आपके सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिवर से पूछे गए थे, नृत्य से पूछे गए थे। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है कि लेखन कला का आविष्कार जो है सर्वप्रथम किस प्राचीन सभ्यता में हुआ था। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ लिए और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्वे का संसद का नाम क्या है। ये आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया था
नॉर्वे का संसद का नाम क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि नॉर्वे का संसद का नाम क्या होगा। 4 ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ें। इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां सारी पीडीएफ डली हुई है, वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो नॉर्वे का संसद का नाम क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, स्टोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित लसखन जीवांश पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर संस्था के अस्थायी सूची में शामिल किया गया? ठीक है, क्वेश्चनों को आप 1 से 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ें। जब आप एग्जाम में बैठें तो 1 बार 2 बार 3 बार अपने क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके ऑप्शंस को पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताएं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर। आप क्वेश्चनों को पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं चारों, और चारों में से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आप देखें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा लिख रहा हुआ है कि लकड़वाड़ा समिति द्वारा गरीबी की माप सर्वप्रथम किस पंचायती योजना में लागू की गई? ठीक है, क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। लकड़वाड़ा समिति द्वारा गरीबी की माप सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, चारों में से ध्यान से पढ़ें और इसके आंसर को बताइए अगर आपको सही उत्तर लगता है। ये सारे क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सही उत्तर होगा सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, सुल्तान पक्षी जो है अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके करंट से भी पूछे जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो आप करंट अपना सारा का सारा क्लियर कर ले। सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, हरियाणा में। किस में है? हरियाणा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली के एनालाइज को हम इसमें कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है कि 23वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2029 में मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपके सामने दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है अहमदाबाद, बी नंबर है नई दिल्ली, सी नंबर लखनऊ और डी नंबर आपका जयपुर। अगर आपका आज एग्जाम हुआ है तो आप हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर टोटल कितना आया, और जो कैंडिडेट का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले 2-3-4 दिनों में है, वो सारे के सारे अपना टोटल स्कोर बताना होगा कि इन सारे क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन आप करके सही कर रहे हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद आपकी इसकी मेजबानी कर रहा है 2029 में जो आप लोगों का खेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में स्ट्रैप सेंटर बनाया गया है? ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? मध्य प्रदेश के किस शहर में स्ट्रैप सेंटर जो है बनाया गया है? ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, भोपाल में। कहाँ बनाया गया है? भोपाल। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके देखें पूछा गया है। विंडो को क्या कहा जाता है? XFOELE कहा जाता है और टिकट को आपको UFDLU कहा जाता है। तो रीजनल को क्या कहा जाएगा? इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप जानते हैं तो फटाक से इसके आंसर को आप कर सकते हैं। रीजनिंग आपकी कोडिंग डिकोडिंग भी आपकी बहुत सारे जो है 3 आपके देख रहे होंगे कि जो आपको लोगों का कल का पेपर था 30 अक्टूबर का, तो उसमें आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आपका 3 नंबर का आपका कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था। तो इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला था कोडिंग डिकोडिंग के। तो इसका सही उत्तर बताइए आप, जल्दी से इसके सॉल्व करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। कोडिंग डिकोडिंग तो आपसे आना ही चाहिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कोडिंग से क्वेश्चन हमारे कि एक निश्चित कूट संख्या में LOAD लोड को ये कहा जाता है। ठीक है, क्लियर को क्या कहा जाता है? क्लीन को क्या कहा जाता है? ये संख्या कहा जाता है। तो इसी तरीके से स्ट्राइक को क्या कहा जाएगा? किस कोड में लिखा जाएगा? चलिए इसके आंसर को बताइए। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है ये, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट रखें और इस तरीके से क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो आप जल्दी से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएं।
इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित 4 अक्षर जो है समायोजन में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है लेकिन एक किसी प्रकार से समूह बनाते हैं, और कौन सा अक्षर जो है समायोजन उन समूह के संबंधित नहीं करता है। तो आपके सामने 4 दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शंस चारों में से बता रहा है कि चारों में से 3 क्या है समान है लेकिन एक जो है अलग है, तो बताना है कौन सा इसमें अलग है। चलिए इसके सही उत्तर बताइए फटाफट, इसके आंसर को बताना है आपको और वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, सभी लोग सब्सक्राइब करके रखना है। जिसका पेपर जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है या हो चुका है, सारे के सारे हम इसमें एग्जाम के एनालाइज को कराएंगे आपको, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न के प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखे होंगे। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, आपके सामने जो है 7 संख्याएं दी हैं और इसके बाद एक क्वेश्चन संख्या है, क्वेश्चन मार्क में कौन सा यहाँ पे जो है आपका आंसर आने वाला है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0 आने वाला है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर क्लियर कर लें, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या लिखा हुआ है? शब्द जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द जोड़ी में से व्यक्त किए गए एक संबंध का अच्छे प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया है गौरैया जो है वृक्ष पर बैठती है, तो यहाँ पे जो गाय है वो समुद्र तट पर होगा, मछली पानी में रहती है और उल्लू रात में होता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही ऑप्शन जो है सही उत्तर है, ठीक है। इसमें से एक दूसरे से संबोधित जो है वो नहीं कर सकता है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जो गौरैया है वृक्ष पर बैठती है, गाय जो होती है वो समुद्र तट पर, मछली जो है पानी में रहती है, उल्लू रात को उड़ता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गाय समुद्र पर नहीं रहती है। तो आपका नंबर आपका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 17 नंबर। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या लिखा हुआ है? ए माइनस बी का अर्थ है, ए जो है ये ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर आपको बताना है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए गुणे बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी की बेटी है, ठीक है। तो इसमें आपको समीकरण में बताना है कि क्यू जो है वो यू जो है क्यू की बेटी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा इसका सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस को हम नहीं पा पाए हैं, बच्चों के द्वारा इस तरीके से क्वेश्चन भेजा गया, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप क्या करें, सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 नंबर है। आप ध्यान से क्वेश्चनों को 1 से 2 बार पढ़ें। क्या लिखा हुआ है कि वह विकल्प चुनिए जो तर्क की दृष्टि से नीचे दिए गए कथन के समान है। यदि कथन सही है तो सही नहीं है तो वह गलत है, ठीक है। यदि कथन सही है तो वह गलत नहीं है, ठीक है। यदि कथन गलत है तो वह सही नहीं है, और यदि कथन गलत नहीं तो वह सही है। यदि कथन सही नहीं है तो वह गलत नहीं है, ठीक है। तो इन चारों में से आपको सही उत्तर बताना होगा। सही उत्तर कौन सा लगता है? सही उत्तर फटाफट इसका आंसर को बताइए, फास्ट इसका आंसर को बताना है। सभी स्टूडेंट को इसका आंसर जो है बताना है। रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका जो आंसर है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 19 नंबर है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। मैथ टॉपिक से जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जॉन एक होटल से सीधे चला गया। नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान दें, रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका। जॉन एक होटल से जो है सीधे चला गया, 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बाएं मुड़ गया और बिंदु एक्स तक पहुँचने के लिए उसने 5 किलोमीटर की यात्रा की। यहाँ से उसने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा की, फिर उसने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की यात्रा की, और यहाँ से उन्होंने उस बिंदु एक्स से सीधे पहुँचने के लिए एक मोड़ लिया। और यदि जॉन उत्तर जो है पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता है तो वह होटल के किस दिशा में बढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और इसमें आपका 3 से 4 मिनट टाइम लगेगा सबसे पहले, और इसके बाद इसके आंसर को आप कमेंट करके बताइएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
क्या लिखा हुआ है कि संख्या के विषम समूह का चयन करें। ध्यान दें कि संख्याओं के उसके न संगठन अंकों की विभाजित करना है, बिना पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं निष्पादित की जानी चाहिए। उदाहरण में जैसे 13 है तो 13 का संक्रियाएं जो है जैसे ही 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि किया जा सकता है, लेकिन 1 और 3 को तोड़ना या फिर इसको जो है अनुमति नहीं है। तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आप क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आप एक बार वीडियो को पॉज करके 1 से 2 बार क्वेश्चनों को पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर 14, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका जो है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका मैथ टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका औसत चाल से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन औसत से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेन बिना रुके जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी तक गति करती है। यदि यात्रा में लौटते समय ट्रेन ठहराव के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत की गति से दूरी से चलती है, तो ट्रेन द्वारा लिया गया प्रति घंटा औसतम जो है स्टॉपेज समय बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसके आंसर को आप बताइएगा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट लेके लें। इस तरीके से क्वेश्चन को आप, ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करें। एक बार ये सारे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सही उत्तर आपका होगा सी नंबर 20 मिनट। क्या हो जाएगा? 20 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 नंबर है। त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज जो है ABC एक त्रिभुज है, जो B एक समकोण है, माना D जो है AC पर एक मध्य बिंदु है। यदि BD जो है BD इक्वल टू जो है 6.5 सेंटीमीटर है, तो AB2 प्लस BC2 के बराबर है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन करें। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, 169 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित डेटा के बहुलक और मध्यिका का अनुपात, ध्यान दें कि ये प्रायिकता से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका प्रायिकता, इसके पहले वाले 30 अक्टूबर में ये शिफ्ट में क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया था। ये आपका नया टॉपिक आ गया कि प्रायिकता से बहुलक। तो क्या लिखा हुआ है कि यदि एक निश्चित डेटा में बहुलक और मध्यिका का अनुपात जो है वो 9:8 है, तो उसके माध्य और मध्यिका का अनुपात क्या होगा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके से भी देखिए क्वेश्चन आने लगे आपके, ठीक है। अभी आपका एग्जाम का लेवल जो है 1, 2, 3 दिन आपका सिंपल रहेगा, इसके बाद आपका हाई लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर आपका क्या लगता है? ऑप्शन सी होगा, 15:16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 लिखा हुआ है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का औसत में अंतर क्या होगा, ठीक है। तो सही उत्तर होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी, 13.5 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। ऐसे ही डेली के डेली हम एग्जाम को एनालाइज कराएंगे, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। प्लेलिस्ट के माध्यम से सारी की सारी प्रीवियस ईयर की वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।